राधे राधे आप सभी को। और मेरा नाम शीतल है और मैं अपनी सच्चितो मानी मन इस यूट्यूब चैनल पे अध्यात्म से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी अपडेट, ओके, कलेक्टिव के लिए, DMDF के लिए, तो ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। लंबे टाइम से जो वीडियोस बनाए नहीं हैं, ओके। तो अभी वैसे तो सबको पता है 88 पोर्टल के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, एनर्जी अपडेट्स मिल रहे होंगे। और एक मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इस बार जो अवेयरनेस है, ठीक है, वो 88 पोर्टल के बारे में ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन 88 पोर्टल की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको हम लोग फील कैसे करते हैं, तो इस बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ताकि हम लोग 88 पोर्टल के इफेक्ट्स या जो भी चीज़ें 88 पोर्टल आपको देके जाता है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये वीडियो जो है वो ऐसा होगा कि हम लोग 88 पोर्टल के बारे में जो एनर्जी अपडेट्स रहेंगे या फिर जो एनर्जी पूरे अगस्त मंथ में रहेगी, ये तो कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए, ये समझने के लिए हमें 77 पोर्टल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 77 पोर्टल जब स्टार्ट होता है ना, अल्टीमेटली आपके अंदर एक अलग अलग तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपकी जो इनर कॉलिंग होती है उसको आप सुनना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती हैं। कुछ बुक्स जो आप लंबे टाइम से पढ़ना चाहते थे वो पढ़ने लग जाते हो, या कोई बुक्स आपके आउट ऑफ सडन अवेयरनेस में चला आता है, कॉन्शियसनेस में चला आता है और आप पढ़ लेते हो, कोई कोर्सेज कर लेते हो, हीलिंग मोडालिटीज़ को सीखते हो, सिखाते हो, करते हो अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ आप भी। तो 77 पोर्टल जो एक 88 पोर्टल के लिए जो एक बेस क्रिएट करता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लूसिड ड्रीमिंग होती है 77 पोर्टल में, या अलग अलग मास्टर्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ, ओके। मतलब एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है खुद के अंदर, जो आपके चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको आपके पैटर्न्स पता चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगती हैं। तो 88 पोर्टल क्या करता है, 88 पोर्टल उन्हीं चीज़ों को और एम्पलीफाई करता है जो भी आपने पूरे साल भर में किया हुआ है अब तक, ठीक है, उन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा, ओके। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आपने की है, तो आप देखोगे कि वो जो इंटेंसिटी है ना, वो चेंज होने लगेगी, आप डीप जाने लगोगे। अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगे हो लंबे टाइम से, तो मेडिटेशन में आप और ज़्यादा डीप जाने लगोगे, ओके। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लंबे टाइम से कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपको और ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिविटी फील होगी। बेसिकली ये पोर्टल आपको एक कॉन्फिडेंस देके जाता है, एक पावर देके जाता है। अगर आप निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और आपको अंदर से कॉलिंग आ जाएगी कि ये चीज़ मेरे को रिलीज़ करनी है, ये जो मेरी हैबिट है ये मुझे अब मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, और ये अब बहुत हो गया, मेरे को ये चेंज करनी है। ये पैटर्न जो है मेरा, चाहे वो थिंकिंग पैटर्न हो, खाने का पैटर्न हो, या कोई भी पैटर्न हो, ये बहुत हो गया, ये मेरे को चेंज करना है। तो चेंज बताएगा ये क्या चेंज करना है। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं जिनको आपको लेट गो करना है, ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देगा कि अभी बहुत हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 8 मंथ खत्म होने को आए हैं इस साल के, अब तो इस चीज़ को लेट गो करो, इसके लिए आपको पावर मिलती है। मैंने यही बोला ना, इसी के कारण जो 77 पोर्टल के बाद का जो पीरियड रहता है ना, 88 पोर्टल तक, यही आप चीज़ें करने लगते हो कि आपके अंदर से कॉलिंग आने लगती है, कुछ चीज़ें सीखने की, करने की, हीलिंग करने की, या फिर बुक रीड करने की, अलग अलग मास्टर से कनेक्ट करने की, सपनों के माध्यम से मैसेजेस आना, लूसिड ड्रीमिंग, एंजल नंबर्स का ज़्यादा दिखना, अलग अलग नंबर्स दिखना, कंटिन्यूसली नंबर्स दिखना, कंटिन्यूसली मैसेजेस मिलना, डाउनलोडिंग होना, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आप सबके लिए रीडिंग लेके आई थी, ओके। टैरो रीडिंग जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, तो आप ये करवा सकते हो, ये पूरे मंथ के लिए है। एक ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और मेक श्योर कि वो आपके ग्रोथ से रिलेटेड हो। ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये मेरा सोलमेट है, हमारी शादी कब होगी। आप अपनी ग्रोथ से रिलेटेड पूछो। देखो, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे ना, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपकी शादी का भी हो जाएगा, वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है पता चल जाएगा, नहीं है तो वो रिलीज हो जाएगा, है तो एक हीलिंग जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, ठीक है, ताकि उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उस रीडिंग का आपको कुछ तो फायदा हो,
इस साल में। ओके, तो यही है। तो एडिट पोर्टल के दिन हमें क्या करना चाहिए, ये तो बहुत सारी वीडियोस में बताया जाता है कि हमें मैनिफेस्टेशन करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जो पावर रहती है इसमें ज़्यादा रहती है। ओके, मैं यही बोलूँगी कि आपको जो भी इनर कॉलिंग हो रही है कि मुझे इस दिन करना है, वो आप करो। आपको लग रहा है कोई सेवा करनी है तो सेवा करो, कोई भजन सुनना है तो वो भजन सुनो, कोई बुक रीड करने का मन कर रहा है वो कीजिए, मेडिटेशन करने का मन कर रहा है वो कीजिए, मैनिफेस्टेशन करने का मन कर रहा है वो कीजिए। जो भी आपका मन कर रहा है इस दिन जरूर 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 कीजिएगा। एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप जर्नलिंग कीजिए। ठीक है, आप जर्नलिंग कीजिए कि जो ये 4 मंथ्स अभी बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, कोई भी लेवल पे हो सकता है, रिलेशनशिप लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, मेंटल इमोशनल लेवल पे हो, तो इसको आप पहले लिख लीजिए, जर्नलिंग कीजिए। ठीक है, और इसके बाद हर दिन खुद को मतलब पूछिए कि आज मैं ये इसके लिए क्या कर सकता हूँ, जो ये मैंने डिसाइड किया है लास्ट के 4 मंथ्स के लिए करना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हर दिन ऐसे अपना रिकॉर्ड रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पाना है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रेजेंट टेंस में लिखो, कंटिन्यूअस टेंस में लिखो, या ऐसे लिखो वैसे लिखो, रेड पेन से लिखो, ब्लू पेन से लिखो, इस डायरी में लिखो। नहीं, मुझे बस इतना है कि आप इस दिन अपना आप जो एक वर्जन चाहते हो एट द एंड ऑफ 2025 उसके बारे में लिखिए और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए एडिट पोर्टल से, क्योंकि एडिट पोर्टल आपको बहुत ज़्यादा पावर देके जाता है। तो आप उस पावर का ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप निगेटिविटी में चले जा रहे हो तो लिटरली फिर वो वेस्टेज है। ठीक है, वो वेस्टेज है। कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है और आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो, आप रिसीविंग मोड में ही नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो आपके अवेयरनेस में ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे चाहिए क्या, 2025 के एंड तक मुझे चाहिए क्या। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप एक जर्नलिंग कीजिए। आपको जिस टेंस में चाहिए उस टेंस में कीजिए, उसके लिए जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो कीजिए, और हर दिन इसको फिर आप एनालिसिस कीजिए कि मैंने आज क्या किया इससे रिलेटेड। ओके, अगर नहीं हो पा रहा है एटलीस्ट 1 स्टेप तो कीजिए, 1 स्टेप। ठीक है, सुबह जल्दी उठना है तो मैं ये नहीं बोलती कि आप सुबह 4 बजे आज से ही उठ जाओ, 5 बजे आज से ही उठ जाओ। ठीक है, आज तो पॉसिबल नहीं है, कल से, पता नहीं ये वीडियो आपको कब मिलेगा। मैं ये बोलूँगी कि 10 मिनट पहले उठना स्टार्ट कर दूँ। ये गोल मत रखो कि नहीं मुझे 4 बजे ही उठना है। ये गोल रखो कि हर दिन मैं एटलीस्ट 5 मिनट जल्दी उठना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, जब तक आपका जो आपका टाइमिंग है, जो आपने 4 लिखा है, 5 लिखा है, जो भी लिखा है वो नहीं आता, मैं 5 मिनट से जल्दी उठना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, आपका मतलब आपका इनर कॉलिंग हो रही है कि हर दिन एक्सरसाइज करनी है। तो आपका दिसंबर तक का हो सकता है कि मुझे इतना वेट, या जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड होगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, या हार्मोनल बैलेंसिंग करनी है, पंचतत्वों की बैलेंसिंग चाहिए मुझे, तो उससे रिलेटेड मैं ये 5 मिनट तो कल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 5 मिनट तो शुरू करो। ठीक है, क्योंकि शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने शुरू कर दिया ना, वो 5 मिनट का 10 मिनट हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करो, मतलब थोड़ा पुश करो खुद को करने के लिए। अब बड़ा गोल रखोगे एक ही दिन में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंफर्ट जोन को तोड़ना। एक बार आपने सीख लिया ना कंफर्ट जोन को तोड़ना, फिर चीज़ें आसान होने लगती है, चाहे फिर वो कौन से भी लेवल पे हो। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए, और मैं ज़रूर आपको फुल मून के और जो भी अगस्त मंथ की एनर्जी रहेगी इसकी अपडेट ज़रूर 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 दूंगी, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ला रही हूँ, जिसका एनर्जी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बस मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जिस तरीके से समझना चाहिए, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा है, और उसके पीछे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो ऊंड्स है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये कोर्स ला रही हूँ, तो आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, और आप सभी को मेरा नमस्कार।